मसीहो, हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रियो, आज का हमारा विषय है, क्या मरियम मगदलिनी एक वेश्या थी? जब उपन्यासकार और लेखक यीशु के जीवन में कुछ कामुक बातें डालने की कोशिश करते हैं, वे मगदाला की एक महिला मरियम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार जैसे ब्रॉडवे हिट से लेकर डैन के द विच कोड तक आप देखेंगे कि लोगों के पास उसके अतीत के बारे में कहने के लिए धर्म ग्रंथ से कहीं अधिक है। लेकिन कैसे और क्यों? लोग यहाँ तक कहने लगे कि वो एक वेश्या या यीशु की पत्नी थी। इनमें से किसी भी सिद्धांत का कोई भी प्रमाण नहीं है। आइए थोड़ा और गहराई से देखें कि बाइबल वास्तव में मरियम मगदलिनी के बारे में क्या कहती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यीशु की कहानी में कई मरियम थी। हमारे पास यीशु की माँ मरियम, बैथनी की मरियम, मार्था और लाजर की बहन मरियम जो जेम्स और जोसेफ की माँ, और मरियम जो क्लास्टा की पत्नी है। मरियम मगदलिनी को यीशु मसीह के मृत्यु के दफन और पुनरुत्थान में उपस्थित रहने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। तीनों सुसमाचारों में उसका नाम केवल यीशु के सूली पर चढ़ने और दफनाने के गवाह के रूप में दिया गया है। सभी 4 सुसमाचार उसे यीशु के पुनरुत्थान के दृश्य के रूप में रखते हैं, जो विशेष रूप से इंजिल की किताब में है। वह मत्ती 27, मरकुस 15 और यूहन्ना 19 में यीशु के क्रूस पर चढ़ने और मत्ती 27 के साथ साथ मरकुस 15 में उनके दफन की गवाही थी। वो चारों सुसमाचारों की किताब के अनुसार खाली कब्र में सबसे पहले पहुंचने वाली महिला में से एक थी। अंत में वो मत्ती 28 और यूहन्ना 20 में पुनर्जीवित मसीह को फिर से देखने वाली पहली महिलाओं में से एक है। लेकिन हम जानते हैं मरियम मगदलिनी के पास कुछ हद तक अतीत की बातें थी जो लूका के अनुसार केवल सुसमाचार में है। क्या इसका जरा सा भी अर्थ है कि उसका पिछला जीवन कैसा रहा होगा? लूका अध्याय 8 में यीशु ने उसमें से 7 दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला। उसके बाद मरियम मगदलिनी ने पूरी तरह से अपने जीवन में बदलाव लाया और अनंत जीवन के लिए यीशु का अनुसरण किया। इस कहानी से कुछ लोगों ने उसे लूका अध्याय 7 में उस पापी महिला से जोड़ा जिसे यीशु ने माफ कर दिया था, क्योंकि उसने उसके पैरों का अभिषेक किया था, और साथ ही व्यभिचार में लाई गई महिला जिसे यीशु ने पत्थर मारने से बचाया था। फिर वहीं से कहानी वैश्यावृत्ति में बदल गई। 3 अनाम महिलाएं जिन्हें स्पष्ट रूप से यौन पापियों के रूप में पहचाना जाता है। एक बुरे नाम वाली महिला जो पश्चाताप के संकेत के रूप में यीशु के पैरों को इत्र से पोंछती है। एक सामरी महिला जिसे यीशु एक कुएं पर मिलते हैं, और एक व्यभिचारिणी जिसे फरीसी यीशु के सामने यह देखने के लिए ले जाते हैं कि क्या वो उसकी निंदा करेंगे। लेकिन बाइबल में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि इनमें से कोई भी महिला मरियम मगदलिनी है। भ्रम की शुरुआत लूका अध्याय 8 के 2 से 3 में होती है, जहाँ लिखा है, कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वह ये है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योअन्ना और सुअन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां। ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। इनमें से 2 बातें निहित है। सबसे पहले इन महिलाओं ने यीशु और वो 12 चेलों की देखभाल की, जिससे पता चलता है कि महिलाएं अच्छी तरह से काम करने वाली सम्मानित थी। दूसरा, वे सभी किसी न किसी चीज से ठीक हो गए थे, जिनमें मरियम मगदलिनी थी। कुछ लोगों ने इसे नैतिक दुर्बलता के संकेत के रूप में लिया है। एक फरीसी ने यीशु को भोजन पर आमंत्रित किया। जब वो फरीसी के घर पहुंचा, तब एक महिला आई जो पूरे शहर में बदनाम थी। उसने सुना था कि यीशु फरीसी के घर भोजन कर रहा है। वो महिला अपने साथ इत्र का एक पात्र ले आई थी, और वो यीशु के पैरों पर इत्र डालकर अपने आंसुओं से उसे पोंछने लगी और पैरों को चूमने लगी। जब उस फरीसी ने, जिसने उसे आमंत्रित किया था, यह देखा तो उसने अपने मन में कहा, जैसा कि लूका अध्याय 7 के 39 में लिखा गया है, यदि वो भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता
यह जो उसे छू रही है वो कौन है और कैसी है, क्योंकि वो तो पापिनी है। तो बदनाम महिला की ये कहानी संगमरमर के पात्र और खुले बाल, पैरों को पोंछना और चुंबन समय के साथ मरियम मगदलिनी की कहानी का उच्च स्थान बन जाना चाहिए। ये दृश्य स्पष्ट रूप से उसके साथ जुड़ा हुआ होगा और महानतम ईसाई और गैर ईसाई कलाकारों और कहानीकारों के द्वारा बार बार प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि इसके बाद की छंदों के साथ इसकी तुलना से पता चलता है कि दोनों महिलाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले अभिषेक का मगदला की मरियम से कोई लेना देना नहीं है, या फिर योअन्ना या सुअन्ना से है। ये मुझे बहुत सीधा लगता है। लेकिन रुकिए, मुझे एक और बात याद आती है। मती की पुस्तक में इस कहानी का संस्करण वही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विवरण के साथ बाइबल में लिखा है कि यीशु पतरस द लेपर के घर बैतनी में थे जब एक महिला सबसे महंगे इत्र के पात्र के साथ उनके पास आई और उन्हें डाल दिया। जैसा ही वो अपने मेज पर था, उसका सिर पर इत्र से अभिषेक किया। जब उन्होंने ये देखा तो शिष्य क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि ये बर्बादी क्यों, इसे ऊंची कीमत पर बेचकर गरीबों को पैसा दिया जा सकता था। यीशु ने इस पर ध्यान दिया और कहा, तुम स्त्री को क्यों परेशान कर रहे हो? जब उसने यह इत्र मेरे शरीर पर डाला तो उसने मुझे दफनाने के लिए तैयार करने के लिए किया। मैं तुम्हें सत्य निष्ठा से बताता हूँ कि दुनिया भर में जहाँ भी इस खुशखबरी की घोषणा की जाएगी, उसने जो कुछ किया है उसकी याद में भी बताया जाएगा। यहाँ कहानी में सबसे उल्लेखनीय जोड़ यह है कि अभिषेक को विशेष रूप से एक शव को तेल से पोंछने की पारंपरिक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। इसलिए अधिनियम यीशु की मृत्यु का एक स्पष्ट पूर्वाभास है। बदनाम वाली ये अनाम महिला जो यीशु के शरीर को दफनाने के लिए तैयार कर रही थी, मरियम मगदलिनी से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो अन्य सभी अनुच्छेदों में यीशु के दफन के साथ नाम से जुड़ी हुई है। अब जब मैं दोनों अंशों के बारे में सोचती हूँ तो महिला की पहचान संगमरमर के पात्र से होती है, लेकिन लूका में दफन अनुष्ठान के संदर्भ में कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है। उस समय के पुरुषों को किसी महिला के खुले बाल केवल शयन कक्ष की अंगरंगता में देखने को मिलते थे। लूका में गवाहों द्वारा किया गया अपराध अंगरंगता से संबंधित है, लेकिन मती और मरकुस में ये पैसे से संबंधित है, जिसे हम जानते हैं कि मरियम मगदलिनी ने यीशु के कार्य के लिए प्रदान किया था। यह मुझे एक और मरियम के पैरों के अभिषेक और बालों से पोंछना एक और कहानी भी याद दिलाता है। मती, मरकुस और यूहन्ना की किताबों में हमारा परिचय लाजर और मार्था की बहन मरियम से होता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु के स्वर्गरोहण से 6 दिन पहले बैथानी गए थे, जहां लाजर था जिसे उसने मृतकों में से जिलाया था। उन्होंने उसके लिए रात्रि भोज तैयार किया। वहां मार्था उनका इंतजार कर रही थी और लाजर मेज पर बैठे लोगों में से था। मरियम जटामासी का बहुत कीमती इत्र ले आई और उसे यीशु के सिर का अभिषेक किया। तब यहूदा गरीबों के नाम पर विरोध करता है और एक बार फिर यीशु को महिला का बचाव करते हुए दिखाया गया है, जैसा कि मरकुस अध्याय 14 के 6 से 7 में है। उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और जब चाहो तुम उनके साथ भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जैसा कि पहले अभिषेक यीशु की मृत्यु और दफन का पूर्वाभास देता है। हालांकि खुले बालों को लोग कामुकता से भी जोड़ते हैं। उन पहले दशकों में घटनाओं और पात्रों में कथात्मक समायोजन और भ्रम है। एक बार पवित्र ग्रंथों को आधिकारिक रूप से निर्धारित कर दिया गया तो उनकी व्याख्या करने वाले पूर्व महिलाओं की सूची को अलग रखते हुए सावधानी पूर्वक भेद कर सकते थे, लेकिन आम प्रचारक कम सावधान थे। मरियम की बहुलता अपने आप में चीजों को मिलाने के लिए पर्याप्त थी। साथ ही अभिषेक के विभिन्न विवरण भी थे, जो एक जगह एक खुले बाल वाली वेश्या का कार्य है। एक तरफ एक मामूली अजनबी महिला यीशु को कब्र के लिए तैयार कर रही थी, दूसरी ओर मरियम मगदलिनी एक प्रिय मित्र की छवि थी। हर कथा के साथ कामुक विवरण विशेष रूप से बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे थे।
क्योंकि यौन इतिहासी वाली महिलाओं के प्रति यीशु का रवैया एक जैसा था। इन चीजों के बारे में जो उन्हें उस समय के अन्य शिक्षकों से अलग करती थी। यीशु को न केवल अपने दायरे में महिलाओं के साथ समान रूप से सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए याद किया गया था, न केवल उन्होंने उनकी कामुकता या उनके यौन पापों में कमी करने से इनकार कर दिया था, बल्कि मरियम मगदलिनी के एक वेश्या होने या एक बुरा नाम वाली महिला होने की इस धारणा की जांच करे। ग्रंथों के इस संयोजन को 6वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी महान द्वारा एक प्रसिद्ध उपदेशक में मंजूरी दी गई थी, जिसमें उन्होंने मरियम को पश्चाताप के एक मॉडल के रूप में रखा था। पोप ग्रेगरी ने निश्चित रूप से अनाम, अभिषिक्त और व्यभिचारिणी की पहचान मरियम के रूप में की और सुझाव दिया कि यीशु के पैरों पर इस्तेमाल किए जाने वाला इत्र एक बार उसके अपने शरीर को महसूस करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यीशु ने मरियम से जिन 7 दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला था, वे ग्रेगरी के अनुसार 7 प्रमुख पाप थे, जिनमें वासना भी शामिल थी। पोप ग्रेगरी ने कहा है, उसने अपने अपराधों के ढेर को सद्गुणों में बदल दिया ताकि पूरी तरह से पश्चाताप करके परमेश्वर की सेवा कर सके। इस प्रकार सोने के दिल के साथ मूल वेश्या का आविष्कार किया गया था। लेकिन आप दिलचस्प बात जानते हैं कि मरियम की आलोचना केवल पश्चिमी चर्च में पाई जाती है। पूर्वी चर्च में वो जो थी उसके लिए उसे सम्मानित किया जाता है। पुनरुत्थान का एक दिलचस्प गवाह, मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे स्पष्ट करें। ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे स्पष्ट करें कि यीशु की कभी कोई पत्नी नहीं थी। परमेश्वर कभी भी अपनी सृष्टि के साथ यौन संबंध नहीं बनाएगा। बाइबल में कहीं भी उसे वैसा नहीं माना गया है या यौन पाप करने वाले 3 अनाम महिलाओं में से किसी से भी नहीं जोड़ा गया है। सभी 4 सुसमाचारों में स्पष्ट रूप से उसे कब्र पर मौजूद बताया गया है और यूहन्ना में वो यीशु के पुनरुत्थान की सबसे पहली गवाह है। ये उनका सबसे बड़ा दावा है, उन लोगों के विपरीत जो तितर बितर हो गए और भाग गए, जिन्होंने विश्वास खो दिया, जिन्होंने यीशु को धोखा दिया, लेकिन वह रुकी रही। उन्होंने निश्चित रूप से ऐसा किया। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।